हेलो स्टूडेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपने चैनल एजुकेशन एनसीईआरटी पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा, जो कि मोमेंट बुक से लिया गया है, शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द साइक्लोन दैट hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages। जो ये साइक्लोन था जो 1999 में तटीय उड़ीसा के इलाकों में आया था, जिसके कारण हज़ारों लोग मर गए थे और जो सैकड़ों के करीब गांव हैं वो तहस नहस हो गए थे। डिवेस्टेड मीन होता है तहस नहस हो जाना। फॉर टू ड्रेडफुल नाइट प्रशांत ए यंग मैन was marooned on the roof of a house। marooned होता है फंस जाना। और जो दो खतरनाक रातें थी उसमें एक यंग जो प्रशांत नाम का व्यक्ति होता है वह छत पर फंस जाता है। ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन, ही डिसाइडेड टू गो टू हिज विलेज, वह अपने गांव जाने का निश्चय करता है। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, क्या वह अपनी फैमिली को ढूंढ लेगा? तो आइए यह सब इस चैप्टर में देखते हैं। ऑन 27 अक्टूबर 1999, several years after 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Irshama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village। 27 अक्टूबर 1999 को, जो कि उसकी माता के मरने के 7 वर्ष बाद जो होता है, प्रशांत जो इरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर में एक छोटे से शहर में जो तटीय उड़ीसा पर स्थित है और उसके गांव से 18 किलोमीटर की दूरी पर है, अपने दोस्त के पास एक दिन बिताने के लिए जाता है। इन द इवनिंग, शाम को, ए डार्क एंड मिनासिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। मिनासिंग होता है डेंजरस। शाम को वह देखता है कि एक काला और भयंकर जो तूफान है वह इकट्ठा हो गया। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउस विद ए स्पीड एंड फरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर। और जो हवा की गति है, हवाएं जो हैं घर के अगेंस्ट, घरों के विरुद्ध इतनी स्पीड और ख़तरनाक गति से बह रही हैं कि ऐसा कभी प्रशांत ने पहले यह दृश्य नहीं देखा। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस। जो हैवी यानी एंड इसेंट, इंसेसेंट, हैवी भारी और इंसेसेंट मीन होता कंटिन्यूस। जो भारी और लगातार होने वाली वर्षा के कारण अंधकार में यानी वातावरण अंधकार में हो गया। एंशियंट वृक्ष थे वो भी जड़ विहीन होकर उखड़ने लगे, यानी जो एंड क्रैश द अर्थ, और जो भूमि को क्रैश करने लग गए। यानी इतने हवा की गति इतनी तेज़ थी कि जो पुराने से पुराना वृक्ष था वो भी जड़ विहीन होकर उखड़ गया और भूमि को चीर दिया। स्क्रैम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। स्क्रैम्स होता क्राइंग ऑफ पीपल, रेंट मीन फील्ड, यानी जो हवा है जो लोगों की चिल्लाहट या किलकारियों से भर गई और घर थे जो वो पानी में बह गए। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड हाउस नेक डीप। और जो ये क्रोधित पानी था ना, स्विल्ड मैंने जो भंवर बन जाता पानी का, जो पानी का क्रोधित हुआ भंवर था जो उसके मित्र के घर में भी घुस गया और यह गर्दन तक जा पहुंचा। द बिल्डिंग वाज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार एंड वाज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डिवास्टेशन ऑफ द विंड्स वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर। और जो बिल्डिंग जिसमें वह रुका हुआ था वह ईंटों और सीमेंट की बनी हुई थी और इतनी ताकतवर थी
कि जो 350 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डिवास्टेशन यानी डिस्ट्रक्शनफुल जो हवा की गति चल रही थी, उसमें यह बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि खड़ी रही, यानी यह नहीं गिरी। बट द कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री दैट हैड गोट अपरूटेड। परंतु जो फैमिली के लोग थे ना, उनका जो डर था वह इस कारण बढ़ रहा था क्योंकि जो पेड़ थे वो जड़ विहीन होकर गिर रहे थे। एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, और उनके घरों पर गिर रहे थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, और कुछों ने तो आधी रात में उनके छत और दीवार को ख़राब कर दिया था। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन, और इस चक्रवात के कारण जो है भयंकर विनाश हुआ। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि जो है अगली सुबह तक हवा की गति थी वो कुछ कम हो गई थी, परंतु फिर भी जो 36 घंटे तक लगातार जो था समुद्र का जो गंध लगातार जो है समुद्र से बाहर आ रहा था। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। रिफ्यूज मीन होता शरण लेना। प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने इस सब विनाश से बचने के लिए छत पर शरण ले रखी थी। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शोक he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning। प्रशांत जो है सुबह ग्रे लाइट में जो दृश्य देखता है उस विनाश को, वह जो उसने महसूस किया, ग्लिम्पिस एक दृष्टि में उसने जो महसूस किया, ग्लिम्पिस में होता क्विक लुक, जो एक क्विक लुक में उसने महसूस किया, वह उस विनाश की घड़ी को कभी नहीं भूल पाएगा। ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, एक भद्दी और बुरी जो ब्राउन रंग की जो परत थी उसने पानी को पूरी तरह से ढक लिया था। एज फार एज द आइज कुड सी, और यह जहाँ तक आंखें देख सकती थी उतनी दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउसेस स्टिल स्टूड इन ए फ्यू पैलेसेस, केवल सीमेंट के घर थे जो कि टूटे हुए थे, वे ही कुछ स्थान पर खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस मीन होता है एनिमल दैट हैड डेड इनटू द वाटर एंड वाटर फिल्ड इन देयर बॉडी, यानी जो पशु मर गए हैं और जिनके अंदर पानी भर गया है वो फूले हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस। एंड ह्यूमन corpses फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और ह्यूमन यानी मानवीय जो corpses जीवाश्म होते हैं वो प्रत्येक दिशा में जो क्या दिखाई दे रहा है, ब्लोटेड एनिमल कार्केसेस मीन यानी ब्लोटेड जो सूजे हुए पशु की बॉडी है और मरे हुए व्यक्तियों के जो मर्त शरीर है वो ही प्रत्येक दिशा में दिखाई दे रहे थे। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, प्रत्येक चारों ओर, ऑल अराउंड मीन चारों ओर जो बड़े बड़े वृक्ष थे वो भी ढह गए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, जो दो नारियल के पेड़ थे जिस छत पर वे ठहरे हुए थे वहाँ भी गिर गए थे। दिस वाज ए ब्लेसिंग इन ए डिस्गाइज, और यह इस अभिशाप में एक वरदान था, यानी जो नारियल के पेड़ गिरे थे वो जो ये अभिशाप चल रहा था उसमें भी यह वरदान सिद्ध हुआ। क्यों सिद्ध हुआ? बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन द सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि जो ये नारियल के पेड़ थे नारियल से लदे हुए थे और कई दिनों तक जो फंसा हुआ छत पर परिवार था उन्हें भूखा मरने से
बचा लिया, यानी जो नारियल थे उसके कारण वे भूख से मरने से बच गए। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सैट huddled with his friends families in the open of the on the rooftop। अगले 2 दिनों तक प्रशांत सैड हडलेड मीन इन ग्रुप, यानी ग्रुप में अपने मित्र के परिवार के साथ ही छत पर ठहरा। दे फ्रोज इन द कोल्ड, वे ठंड में जम गए थे। एंड इनसेसेंट रेन, और लगातार होने वाली बारिश से द रेन वाटर वाश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, यानी वे लगातार चलने वाली बारिश और ठंड से जम चुके थे, और जो बारिश थी जिसके कारण प्रशांत के आंसू भी धुल चुके थे। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वाज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्री ऑफ द सुपर साइक्लोन। उसके मन में केवल एक भय था जो अचानक से कौंध रहा था, वह यह था कि जो इतना भयंकर जो चक्रवात आया है उसकी फैमिली पता नहीं जीवित बची होगी या नहीं। वह लगातार यही चीज़ सोच रहा था। वाज ही टू बी बिरीव्ड वंस अगेन, क्या वह उनसे दोबारा भी मिल पाएगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Recede mean reduce, ceased mean to stop। यानी 2 दिन थे जो प्रशांत को 2 साल के बराबर लगे। बारिश रुक चुकी थी और जो बारिश का पानी था धीरे धीरे कम हो गया था। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। प्रशांत ने यह निश्चय किया कि वह बिना किसी देरी के अब यहाँ से चलेगा और अपनी फैमिली को ढूंढेगा। बट द सिचुएशन वाज स्टिल डेंजरस, परंतु जो स्थिति थी वह अब भी भयंकर थी। एंड हिज फ्रेंड फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटिल वाइल लॉन्गर, और जो उसके मित्र का जो परिवार था उससे कुछ समय तक और वहाँ रुकने के लिए आग्रह किया। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, परंतु प्रशांत जानता था कि उसे जाना ही था, उसे जाना ही होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्ट्रिक, स्टर्डी होता स्ट्रॉन्ग, उसने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो थी स्टिकली, and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen pool water। और जो अपना अभियान था, ये एक्सपीडिशन होता अभियान, गांव में पहुंचने का जो अभियान था 18 किलोमीटर जाने का, 18 किलोमीटर जाने का उसने यह शुरू कर दिया। और स्वॉलन फ्लड वाटर होता है जो बाढ़ का पानी है, उसमें से यह अभियान शुरू करने का निश्चय किया। इट वाज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, यह ऐसी यात्रा थी कि इसको कभी नहीं वह भूल पाया। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, वह लगातार अपनी छड़ी का प्रयोग रोड को ढूंढने के लिए कर रहा था। वेयर द वाटर वाज मोस्ट स्वालो, और यह भी निश्चय कर रहा था अपनी छड़ी के द्वारा कि पानी कहाँ पर धीमा है, कहाँ पर कम है। सोलो मीन कम, वीक। एट प्लेसेस इट वाज वेस्ट डीप, कई स्थान पर यह कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, जिसकी गति धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड, कई जगह पर, कई स्थानों पर उसने रोड को भी खो दिया। एंड हैड टू स्विम, और तैर कर जाना पड़ा। आफ्टर सम डिस्टेंस ही वाज रिलाइव्ड टू फाइंड 2 friends of his uncle who were also returning to their village। कुछ दूरी पर चलने के बाद वह अपने चाचा के 2 मित्रों से मिला जो कि गांव की तरफ लौट रहे थे। रिटर्निंग टू देयर विलेज यानी गांव की तरफ लौटना। दे डिसाइडेड टू मूव हैड टुगेदर, उन्होंने आगे साथ बढ़ने का निश्चय किया, यानी साथ साथ जाने का निश्चय किया। एज दे वेडेड
थ्रो द वाटर द सेंस दे विटनेस ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्री, यानी मैकेब्री होता है बहुत ही खतरनाक, डेंजरसफुल। जो वे पानी में से जा रहे थे तो यह दृश्य जो कि प्रशांत ने विटनेस किया था ये बहुत ही भयंकर था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, मैन वुमेन चिल्ड्रन एंड carcasses ऑफ डॉग गोट्स एंड कैटल दैट द करंट swept अगेंस्ट them एज दे मूव्ड ahead। उन्होंने कई बार ऐसी जो ह्यूमन शरीर थे, ह्यूमन मर्द बॉडी थी, व्यक्तियों की थी, उसमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे और कुत्ते के जीवाश्म भी थे और बकरी और मरे हुए जो पशु थे जो कि पानी का बहाव था उनकी तरफ उनको धकेल रहा था। तो उन्होंने कई बार उसको दूसरी अपने हाथ से धकेल दिया, यानी रास्ता साफ करने के लिए यह सब उन्होंने किया, जो कि इतना भयंकर दृश्य था जो प्रशांत कभी नहीं भूल पाया। इन एवरी विलेज दे पास्ट दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। जिस भी गांव से होकर वे गुजरे कोई मुश्किल से ही एक आध घर ऐसा होगा जो कि खड़ा हुआ, पूरी तरह खड़ा हो। प्रशांत नाउ वेप्ड आउट लाउड एंड लॉन्ग। प्रशांत अब तेज तेज, बहुत तेज रोने लग गया। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव्ड दिस कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ मीन डिस्ट्रक्शन, विनाश। यानी प्रशांत को यह विश्वास हो गया था कि उसकी जो फैमिली है इस भयंकर जो विनाश हुआ इसमें सर्वाइव नहीं कर पाई होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज। धीरे से जब प्रशांत अपने गांव में पहुंचा, कालीकुडा, यानी कालीकुडा जो है उसका गांव है, जब वह प्रशांत अपने गांव में पहुंचा, हिज हार्ट वेंट कोल्ड, उसका हृदय था जो ठंडा हो गया। वेयर देयर होम वन स्टूड, कहीं कहीं पर घर खड़े हुए थे। देयर वर ओनली रेमनेंट ऑफ इट्स रूफ, और रेमनेंट होता नामात्र की, और वहाँ पर उनके ऊपर केवल नामात्र की ही, बहुत कम घर ऐसे थे जिन पर नामात्र की छत खड़ी हो, छत हो उनके ऊपर। यानी सब कुछ, सारे घर ढह गए थे इस चक्रवात में। यह चक्रवात था जो इतना भयंकर था, इतना डरावना था, इतना विनाशक था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कोट मैंगल्ड एंड ट्विस्ट इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर। जो इन घरों की जो बिलोंगिंग थी, यानी इनके जो कपड़े वगैरह थे, जो शाखाओं में, पेड़ों की शाखाओं में फंसे हुए थे, वो दिखाई दे रहे थे और दूर दूर तक कुछ नहीं, काला पानी, डार्क वाटर ही दिखाई दे रहा था। और क्या था, जो काला पानी दिखाई दे रहा था, जो पेड़ गिरे हुए थे उनकी शाखाओं में जो इनकी बिलोंगिंग थी वह सब फंसी हुई दिखाई दे रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड शेल्टर टू द लुक फॉर हिज फैमिली। जो यंग प्रशांत था उसने रेड क्रॉस जो शेल्टर था, रेड क्रॉस ने जो शेल्टर बनाया था वहाँ जाने का और अपनी फैमिली को ढूंढने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmothers. भीड़ में जो सबसे पहले उसने देखा अपनी नानी को देखा। Weak with hunger she rushed to him, her hand outstretched, her eyes brimming. Outstretched होता है अपनी बाहें फैलाकर, brimming होता है आंसू, आँखों में आंसू टपकना। तो कमज़ोरी, भूख से कमज़ोरी के कारण वह उसकी तरफ अपने हाथ फैलाकर दौड़ी और उसकी आंखों में आंसू टपक रहे थे। इट वाज ए मिरेकल, मिरेकल होता चमत्कार, यह एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर डेड, वे उसको लंबे समय से यही सोच रहे थे कि वह मर चुका होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, शीघ्रता से यह समाचार सारी जगह फैल गया और जो उसका बड़ा परिवार था उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उसको आरामदायक गले से लगा लिया। प्रशांत एनेक्साइसली स्कैंड द मोटले बैटल्ड ग्रुप, प्रशांत ने
जो जितने भी ये ग्रुप था सबके दुखों को और चिंताओं को देखा। His brother and sister, his uncle and aunts, they all seemed to be there. उसका भाई, उसकी बहन, उसके चाचा और चाची सब उसी जगह दिखाई दे रहे थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अगली सुबह को उसने शेल्टर की निराशजनक पूर्वक स्थिति को देखा। He decided to get grip over himself और उससे छुटकारा पाने के लिए अपनी कमर कस ली। Desperate होता है निराशाजनक। He sensed a deathly grief settling upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने जो ये 2500 लोगों की भीड़ का दुख जो था अपनी आंखों से देखा, जो कि शेल्टर में रह रहे थे। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। गांव के 26 जो जिंदगियां थी वह अपना जीवन खो चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैज़ बीन वाश्ड अवे। और सभी 96 यानी 96 जो घर थे वो पानी में बह गए थे। इट वाज देयर 4 डे एट द शेल्टर। या उसका शरण शिविर में चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए टम्बलेट ऑफ पीपल। टम्बलेट होता उगर भीड़। और वे चारों दिन थे जो उन्होंने ग्रीन कोकोनट के ज़रिए बिताए, यानी वही उनका भोजन बना। और जो कि ये ग्रीन का कोकोनट थे ये एक जो शिविर के लोगों की उग्र भीड़ थी उसके लिए बहुत ही कम थे। यानी वर टू फ्यू का मीन है ऊँट के मुंह में जीरा, यानी व्यक्ति अधिक और चीज़ें बहुत कम। तो इसलिए ये ज़्यादा दिन तक उस पर सर्वाइव नहीं कर पाए। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years decided to step in as a leader of his village if no one else did. प्रशांत ने जितने भी 19 साल के लड़के थे सभी का ग्रुप लीडर बनने के लिए स्वीकार किया। ऐसा और किसी ने वहाँ साहस नहीं दिखाया। He organized a group of youth and elders to jointly pressure the merchant once again to part with his rice. उसने युवाओं और बड़े लोगों का संग बनाकर व्यापारी पर चावल के लिए दबाव डाला। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडिड। और इस समय यह जो संघ था सफलता भी प्राप्त की। एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली। और विजय मुस्कान के साथ लौटा। ट्रायम्फेंट नहीं होता है या किसी चीज़ पर विजय पाना। वेडिंग थ्रो द रिसीडिंग वाटर विद फूड फॉर एंटायर शेल्टर। और वे बाढ़ के पानी से जो कि कम हो रहा था उसके थ्रू होकर उसमें से गुजर कर चावल लेकर आए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। इस बात की किसी ने परवाह नहीं की कि चावल पहले से ही खराब थे। ब्रांचेज फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू ए लाइट ए रेलुक्टेंट एंड स्लो फायर। पेड़ जो गिर चुके थे उनकी शाखाएं और लकड़ियाँ इकट्ठी की गई ताकि जो है चावल को कम धीमी आंच पर पकाया जा सके। ऑन वर्ड टू कुक द राइस। चावल को पकाने के लिए धीमी आंच जलाई जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। बेलीज होता पेट। और यह पहला दिन था 4 दिनों में जब जितने भी शरणार्थी थे सब ने इस चक्रवात के शेल्टर में, इस चक्रवात के जो शिविर था सब ने पेट भरकर भोजन किया। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट, फॉलेटिंग carcasses and the tend to the wounds and fractures of the many who had been injured.
उसका अगला उद्देश्य यह था कि वह युवाओं की वॉलेंटियर की टीम गठित करे। वॉलेंटियर होता है द पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन डिसास्टर विदाउट एनी ऑफ कॉस्ट, यानी वॉलेंटियर वह होता है जो अपनी विपदा में फ्री सोशल सर्विस प्रोवाइड करें। तो उसका अगला उद्देश्य यह था कि वह ऐसी वॉलेंटियर की टीम बनाए जिससे कि जो शिविर के गंध था, पेशाब था, उल्टियाँ थी और बहते हुए जो मर्द शरीर थे उनको साफ़ कर सके, और घायलों और जो फ्रैक्चर यानी जिनकी हड्डियाँ वगैरह टूट गई थी उनकी देखभाल कर सके। ऑन द फिफ्थ डे ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर। 5वें दिन एक मिलिट्री का एक सैनिक हेलीकॉप्टर है जो कैंप के ऊपर से उड़ा एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल, और कुछ भोजन के पैकेट नीचे की तरफ डाले। इट देन डिड नॉट रिटर्न। इसके बाद यह वापस नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्पटी यूटेंसिल फ्रॉम द शेल्टर। युवा सदस्यों ने जो था शिविर से खाली बर्तन इकट्ठा किए। देन दे डिप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द स्टैंड लेफ्ट बाय द वाटर अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल ऑन देयर स्टोमच टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर दैट दे वर हैंग्री। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हेलीकॉप्टर जो उड़ रहा था उसको मैसेज कन्वे कर सकें कि वे भूखे हैं। और उन्होंने क्या किया कि जो रेत था जो फ्लड में बहाकर शिविर के चारों ओर आ गया था उसको इकट्ठा किया और उस पर जो बच्चे छोटे बच्चों को लेटा दिया और उनके ऊपर खाली बर्तन रख दिए। द मैसेज गोट थ्रो, और यह मैसेज पास भी हुआ। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और इसके बाद हेलीकॉप्टर ने जो शिविर के लगातार चक्कर लगाए, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, और हवा में नीचे भोजन को डाला और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी डाली। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑरफेंड। ऑरफेंड मीन होता अनाथ, जिसके माँ बाप गुजर चुके हों। प्रशांत ने पाया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अनाथ हो चुके हैं। ही ब्रॉट दैम टूगेदर एंड पुट दैम ए पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर दैम। प्रशांत ने उनको इकट्ठा किया और उनके लिए एक पॉलीथीन का शिविर बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल फॉर शेल्टर। और औरतों को उनकी देखभाल के लिए लगाया गया, जबकि व्यक्तियों को भोजन ढूंढने और इस शेल्टर के लिए मटेरियल ढूंढने के लिए लगाया गया। एज द वीक पास्ड, जैसे ही सप्ताह बीते, प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। प्रशांत ने पाया कि बच्चे और जो औरतें हैं वो गहन दुख में संतप्त हैं, यानी वे बहुत ज़्यादा दुखी थे। ही परस्यूडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर द वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय NGO। उसने औरतों को सलाह दी कि वे जो NGO जो कार्यक्रम चला रहा है कि भोजन काम के बदले भोजन, उस संघ को ज्वाइन करें। NGO होता नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी जो संगठन होते हैं ये सहायता प्रदान करते हैं। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवन, और बच्चों के लिए उसने खेल के कार्यक्रम आयोजित किए। ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, वह स्वयं भी क्रिकेट खेलने से प्यार करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। प्रशांत था जो दूसरे वॉलेंटियरों के साथ मिलकर विधवाओं और बच्चों की जिंदगियों को संवारने में लग गया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन एंड विडो। गवर्नमेंट की प्राथमिकता यह थी कि
पहले जो अनाथ हो चुके बच्चे हैं और विधवाएं हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशन स्थापित करें। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। हालांकि यह जो प्रोग्राम था रजिस्टर्ड करने का, यह सफलतापूर्वक कंडक्ट भी किया जा रहा था, रजिस्टर्ड किए जा रहे थे लोग इसके लिए। एज इट वाज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वर ग्रो अप विदाउट लॉ एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। यह शीघ्र ही महसूस किया गया कि बच्चे जो है ऐसी जगह पर बगैर किसी प्रेम भाव के पलेंगे और ये जो विधवाओं के लिए यह एकांतपूर्वक और उनके जीवन के लिए धब्बा होगा, उनके जीवन के लिए यह दाग होगा। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत के ग्रुप का यह विश्वास था कि जितने भी अनाथ बच्चे हैं उनको उन्हीं के जाति के संग हैं जो उसमें ही दोबारा पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ द चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर्स। इस प्रकार संभव हो सके उसने फोस्टर फैमिली बनाने के लिए प्रयत्न किया जिससे कि जो चाइल्डलेस विधवाएं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और जो चिल्ड्रन अनाथ हो चुके हैं उनको आपस में कंबाइंड कर दिया जाना चाहिए। इन द 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन, और ये जो विनाश परिणाम हुआ था साइक्लोन का, इसके 6 मंथ गुजर चुके हैं। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली, और इस समय प्रशांत के जख्म भी साधारणतः भर चुके हैं। ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। उसके सामने अपना दुख देखने के लिए कोई भी समय नहीं है। हालांकि प्रशांत भी अंदर से दुखी था पर उसके लिए सब अपने लिए सोचने के लिए टाइम नहीं था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज़ व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट हावर ऑफ ग्रीफ। उसके गांव के जब भी विधवाएं और अनाथ बच्चे किसी मुसीबत में होते थे तो उसका जो यूथफुल चेहरा था हमेशा ही उनके सामने आ जाता था, यानी कि वह हमेशा अनाथ बच्चों और विधवाओं की सहायता के लिए लगा रहता था। तो स्टूडेंट यह था चैप्टर, यहाँ पर समाप्त होता है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।